दोस्तों, बहुत पुरानी बात है। किसी राज्य में एक सौदागर रहता था। उसकी पत्नी रूपा बहुत सुंदर और शालीन महिला थी, मगर वह कुछ समय से एक भयानक बीमारी से ग्रस्त थी। उसकी 8 साल की एक छोटी सी बेटी भी थी, जिसका नाम देवयानी था। वह भी अपनी माँ की तरह देखने में बहुत सुंदर, भोली भाली और कोमल स्वभाव की थी। जब रूपा की बीमारी ने विकराल रूप धारण कर लिया और उसे अपना अंत समय नजदीक आता महसूस हुआ, तो उसने देवयानी को अपने पास बुलाया। उसने संदूक में से एक गुड़िया निकाली और उसे देवयानी को देकर कहा, सुनो बेटी, मुझे ऐसा लगता है कि मेरा अंत समय निकट आ गया है और अब मैं मरने वाली हूँ। इसलिए तू मेरी इस बात को ध्यान से सुन। मैं तुझे आशीर्वाद के तौर पर यह गुड़िया दे रही हूँ। तू इस गुड़िया को अपने पास ही रखना और गलती से भी इसे किसी को दिखाना नहीं। मेरे मरने के बाद अगर तेरे ऊपर किसी भी प्रकार की कोई मुसीबत आ जाए और तुझे कोई उपाय न सूझ रहा हो, तब तू इस गुड़िया को कुछ खाना देना और इससे इसकी सलाह मांगना। जब यह खा लेगी, तब यह तुझे तेरी उलझन को सुलझाने की तरकीब बताएगी। यह कहकर रूपा ने देवयानी का माथा चूमा और मर गई। पत्नी के मर जाने के बाद सौदागर को बहुत दुख हुआ, पर उसकी बेटी को संभालने और घर चलाने के लिए उसे दूसरी शादी करनी पड़ी। देवयानी का पिता एक सुंदर आदमी था और बहुत सारी लड़कियां उससे शादी करने की इच्छा रखती थीं, परंतु उन सब लड़कियों में से उसे एक विधवा ज्यादा पसंद आई। वह ज्यादा जवान भी नहीं थी और उसके 2 बेटियां भी थीं, जो देवयानी के बराबर की उम्र की थीं। सौदागर ने सोचा, शायद यह मेरी बेटी के लिए एक अच्छी माँ हो सकती है। इसलिए सौदागर ने उसी से शादी कर ली। लेकिन आगे चलकर यह उसकी एक बहुत बड़ी गलती साबित हुई। वह उसकी बेटी के लिए अच्छी माँ नहीं बनी। देवयानी अपने गांव की सबसे सुंदर लड़की थी, इसलिए उसकी सौतेली माँ और उसकी बेटियां उससे बहुत जलती थीं। वे हमेशा उसको परेशान करने के लिए कोई ना कोई बहाना तैयार रखतीं और उसके लिए बहुत सारा काम इकट्ठा करके रख देती थीं, ताकि वह धूप में काम करके बदसूरत और कमजोर हो जाए, धूप और हवा में काली पड़ जाए। इस तरह वह बेचारी बड़ी मुश्किल की जिंदगी जी रही थी। देवयानी बेचारी बिना कोई शिकायत किए अपना सारा काम करती थी, फिर भी वह उन दोनों से ज्यादा सुंदर दिखती थी। जबकि उसकी सौतेली माँ और बहिनें बहुत कोशिशें करने के बावजूद भी सांवली और पतली होती जा रही थीं। देवयानी की गुड़िया हर मुश्किल में उसकी सहायता करती थी। देवयानी अक्सर खुद कुछ नहीं खाती थी, बल्कि अपना सारा खाना अपनी गुड़िया के लिए रख देती थी। रात के समय जब सब लोग सोने चले जाते, तो वह अपने आप को छोटे से कमरे में बंद कर लेती और गुड़िया को खाना खिलाती। फिर वह अपनी गुड़िया को अपनी सारी मुश्किलें बताकर कहती, सुनो मेरी प्यारी गुड़िया, मैं तुझे अपनी मुश्किलें बताती हूँ। मैं अपने पिता के घर में रहती हूँ और मेरी किस्मत बहुत खराब है। मेरी सौतेली माँ और बहनें मुझे हमेशा परेशान करने में लगी रहती है। तू मुझे बता, मैं इसे सहन करने के लिए क्या करूं? तब उसकी गुड़िया उसको तसल्ली देती और उसे अच्छी सलाह भी देती। वह देवयानी के उठने से पहले उसका सुबह का सारा काम कर देती। इसने उसकी जिंदगी अच्छी बना दी थी। इस तरह कई साल निकल गए। देवयानी बड़ी हो गई। गांव के सारे लड़के उससे शादी करने की इच्छा करने लगे और उसकी सौतेली माँ की बेटियों की तरफ कोई देखता भी नहीं था। अब तो सौतेली माँ का व्यवहार उसके लिए और भी खराब हो गया। उसने देवयानी से शादी करने वालों को जवाब देना शुरू कर दिया कि मैं उसकी शादी तब तक नहीं करूंगी जब तक उसकी दोनों बहनों की शादी न हो जाए। एक दिन सौदागर को किसी काम से काफी दिनों के लिए बाहर जाना पड़ा।
इस बीच सौतेली माँ जंगल के पास बनी एक झोंपड़ी में गई, जहाँ तंत्र क्रिया करने वाली एक नरभक्षी महिला रहती थी। अगले दिन उसने देवयानी को फूल लाने के बहाने उसी जंगल में भेजा, पर वहां से वह सुरक्षित वापस चली आई, क्योंकि उसकी गुड़िया ने उसे एक खुफिया रास्ता बताया, जिससे वह हमेशा ही उस औरत की झोंपड़ी से बचकर जा सकती थी। एक दिन जब कपास की कटाई का समय आ गया, तो सौतेली माँ ने तीनों बेटियों को शाम के लिए कुछ काम दिया। अपनी छोटी बेटी को उसने लेस बनाने को कहा, दूसरी को एक मोजा बुनने के लिए दिया और देवयानी को उसने चरखा काटने का काम दे दिया। हर एक को एक निश्चित काम करना था। सौतेली माँ ने घर की सारी रोशनी बुझा दी और केवल एक मोमबत्ती जली छोड़ दी। तीनों लड़कियां काम करने बैठ गईं और वह खुद सोने के लिए चली गई। तीनों लड़कियां अपना काम करती रहीं। जब सौतेली माँ की दोनों बेटियों का काम खत्म हो गया, तो उसकी एक बेटी ने एक कैंची उठाई और उससे मोमबत्ती का धागा काट दिया। फिर वे दोनों देवयानी से बोलीं, तुम जंगल में जाकर बाबा यागा के यहाँ से आग लेकर आओ। और उन्होंने देवयानी को कमरे से बाहर धक्का दे दिया। देवयानी बेचारी अपने कमरे में गई, थोड़ा सा मांस और शराब गुड़िया के सामने रखकर बोली, मेरी प्यारी गुड़िया, तू इसे खा और मेरी उलझन सुन। वे दोनों बहनें इतनी रात को मुझे आग लाने के लिए उसी नरभक्षी बाबा यागा के घर भेज रही है, और वह तो मुझे देखते ही खा जाएगी। पहले तो गुड़िया ने उसका रखा हुआ खाना खाया, फिर वह देवयानी से बोली, तुम बिल्कुल नहीं डरो, जैसा वे कहती है वैसा ही करो, पर उनसे छुपाकर तुम मुझे अपने साथ ले चलो। जब तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगी, तब तक बाबा यागा तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती। देवयानी ने गुड़िया को अपनी जेब में रखा, भगवान से प्रार्थना की और उस अंधेरे जंगल की तरफ चल पड़ी। अचानक एक अदृश्य घुड़सवार वहां से गुजर गया, जो बिल्कुल सफेद था। उसका शाल भी सफेद था, उसका घोड़ा सफेद और उसके घोड़े की लगाम भी सफेद थी, और वह स्वयं भी एक सफेद परछाई की तरह दिख रहा था। उसके वहां से गुजरते ही देवयानी के रास्ते में रोशनी हो गई। देवयानी रात भर चलती रही और फिर अगले दिन भी चलती रही। अगली शाम को वह उस घास के मैदान में पहुंची, जहां बाबा यागा की झोंपड़ी बनी हुई थी। उसकी झोंपड़ी के चारों ओर हड्डियों की बनी एक बाड़ लगी हुई थी, और उसमें लगे हुए खंभों पर इंसानों की खोपड़ियां लगी थीं, जो अपनी खाली आंखों से घूर रही थीं। इतने में अंधेरा छाने लगा, पर यह अंधेरा बहुत देर तक नहीं रहा, क्योंकि बाबा यागा की झोंपड़ी के चारों तरफ जो बाड़ लगी थी, उसके खंभों पर लगी खोपड़ियों की आंखें चमकने लगी थीं। उस समय ऐसा उजाला हो गया जैसे दिन निकल आया हो। आसपास सब हरा भरा दिखाई देने लगा। अचानक जंगल में एक भयानक आवाज सुनाई पड़ी। पेड़ों की शाखाएं चर्र चर्र की आवाजें करने लगीं। सूखे पत्ते चटकने लगे। जंगल के बाहर से बाबा यागा जंगल में आती दिखाई दी। वह एक ओखली में बैठी थी। मूसल उसके पास रखा था और वह एक झाड़ू से अपने कदमों के निशानों को मिटाती आ रही थी। उसे देखकर देवयानी और ज्यादा घबरा गई और डर के मारे चुपचाप झुककर बैठ गई। बाबा यागा अपनी झोंपड़ी के दरवाजे पर आकर रुकी। पहले इधर उधर सूंघा, फिर अपने चारों तरफ सूंघकर चिल्लाई, कौन है यहाँ? देवयानी डर के मारे कांपने लगी। वह डरती डरती बाबा यागा की तरफ आगे बढ़ी, फिर जमीन तक उसके पैरों में झुककर नमस्ते की और बोली, माँ जी, मेरा नाम देवयानी है। मेरी सौतेली माँ की बेटियों ने मुझे आपके पास आग लाने के लिए भेजा है। बाबा यागा बोली, ठीक है, मैं उन सबको जानती हूँ। अगर तू मेरे पास रुककर मेरे लिए काम करेगी, तो मैं तुझे आग दे दूंगी, वरना मैं तुझे यहीं खा जाऊंगी। ऐसा कहकर वह दरवाजे की तरफ गई और जोर से चिल्लाई, ओ मेरे मजबूत ताले, खुल जाओ। उसके ऐसा कहते ही
दरवाजे पर लटका ताला अपने आप खुल गया। फिर उसने कहा, ए मेरे मजबूत दरवाजे, जल्दी से खुल जा। दरवाजा भी तुरंत खुल गया। बाबा यागा उसमें से सीटी बजाती नाचती गाती बाहर चली गई। देवयानी भी उसके पीछे पीछे चल दी। उन दोनों के जाते ही दरवाजा बंद हो गया। देवयानी ने बाहर बारे पर लगी हुई खोपड़ियों में से एक खोपड़ी से आग जलाई और बाबा यागा के लिए खाना बनाया। फिर एक कमरे में से वह उसके लिए शराब लेकर आई। बाबा यागा ने वह सारा खाना खा लिया और सारी शराब पी ली, पर देवयानी के लिए केवल थोड़ा सा सूप, एक डबल रोटी का टुकड़ा और सुअर के मांस का एक टुकड़ा ही बचा। खाना पीना खाकर बाबा यागा सोने के लिए एक चारपाई पर लेट गई और देवयानी से बोली, कल सुबह जब मैं यहाँ से चली जाऊं तो मेरा सारा आंगन साफ कर देना, कमरों में झाड़ू लगा देना, मेरा शाम का खाना तैयार करके रखना, मेरे सब कपड़ों को धो देना, खेत में जाकर धान बटोर कर ले आना और उसे छान कर साफ कर देना, और ध्यान रखना कि यह सब काम मेरे घर आने से पहले पूरा हो जाना चाहिए, नहीं तो मैं तुझे खा जाऊंगी। यह सब कहकर वह खर्राटे मारने लगी। देवयानी ने बचा हुआ खाना गुड़िया के सामने रखा और दुखी होकर बोली, ओ मेरी गुड़िया, ले यह खाना खा और मेरा दुखड़ा सुन। बाबा यागा ने मुझे जो काम करने के लिए दिए हैं वे बहुत मुश्किल है। अगर मैंने उसके वे सब काम नहीं किए तो वह आते ही मुझे खा जाएगी। मुझे कोई उपाय नहीं सूझ रहा, तू मेरी सहायता कर। तब उसकी गुड़िया बोली, देवयानी तू बिल्कुल चिंता मत कर, खाना खा, भगवान की प्रार्थना कर और सो जा। अगले दिन देवयानी सुबह बहुत जल्दी उठ गई, परंतु बाबा यागा उससे पहले ही उठकर वहां से जा चुकी थी। अब देवयानी घर में अकेली रह गई। उसने बाबा यागा का घर देखा तो उसे वहां इकट्ठा की गई चीजों को देखकर बहुत आश्चर्य हुआ, क्योंकि उसका सारा काम तो कभी का खत्म हो चुका है। उसने अपनी गुड़िया को दिल से धन्यवाद दिया और उसे अपनी जेब में रख लिया। अब देवयानी ने बाबा यागा के लिए ढेर सारा खाना बनाकर रख लिया। उसने आंगन में एक कपड़ा बिछाया और बाबा यागा का इंतजार करने लगी। इतने में अंधेरा छाने लगा। खोपड़ियों की आंखों में रोशनी चमक उठी, पैरों की पत्तियां चरमराने लगीं। कुछ देर बाद बाबा यागा अंदर आई। देवयानी तुरंत उसके स्वागत के लिए उठी और उसे अपने हाथों से भोजन परोसा। बाबा यागा ने शाम का खाना खाया और सोने जाने से पहले देवयानी से कहा, कल को भी वह सारा काम करके रखना जो तूने आज किया था। ऐसा कहकर उसने दीवार की तरफ करवट ली और खर्राटे भरने लगी। देवयानी तुरंत ही गुड़िया के पास गई, उसको खाना खिलाया और उससे सलाह मांगी। गुड़िया ने उसको फिर वही जवाब दिया, अभी तुम भगवान की प्रार्थना करो और सो जाओ। देवयानी ने अपनी गुड़िया की सहायता से अपना सारा काम खत्म कर लिया। शाम को जब बुढ़िया वापस आई तो उसने चारों तरफ देखकर बहुत खुश हुई। फिर वह खाना खाने बैठी तो देवयानी उसके सामने चुपचाप बैठी रही। तब बुढ़िया ने उससे पूछा, मैंने तुझे इतना सारा काम दिया, तूने इसे कैसे पूरा किया? देवयानी ने विनम्रता पूर्वक कहा, अपनी माँ के आशीर्वाद से। तब बुढ़िया ने हैरानी से कहा, तब तो तू जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी यहाँ से भाग जा, क्योंकि कोई भी आशीर्वाद दी गई लड़की या कोई भी आशीर्वाद पाया हुआ आदमी मेरे पास नहीं रुक सकता। ऐसा कहकर उसने देवयानी को अपने कमरे के दरवाजे से बाहर निकाल दिया। उसने बारे के लठों पर लगी हुई खोपड़ियों में से एक खोपड़ी उठाई और उसको एक डंडे पर रखकर देवयानी को देकर कहा, अब तेरे पास तेरी सौतेली माँ की बेटियों के लिए यह आग है जिसके लिए तुझे यहाँ भेजा गया था। देवयानी भी उस खोपड़ी की रोशनी की सहायता से जितनी जल्दी हो सकता था वहां से भाग ली, पर उसकी खोपड़ी की आग सुबह तक बुझ चुकी थी।
अगले दिन शाम तक वह अपने घर पहुंच गई। रास्ते में वह उस खोपड़ी को फेंकने ही वाली थी कि उसने खोपड़ी में से आती एक आवाज सुनी, भगवान के लिए मुझे फेंकना नहीं, मेहरबानी करके मुझे अपनी सौतेली माँ के घर तक ले चलो। देवयानी ने घर की तरफ देखा तो पाया कि उसकी किसी भी खिड़की में रोशनी नहीं थी। सो उसने घर में उस खोपड़ी के साथ ही घुसने का निश्चय किया। वहां उसका बड़े अच्छे से स्वागत हुआ। उसकी बहनों ने उसे बताया कि जब से वह वहां से गई थी तब से उनके घर में आग ही नहीं थी। वे लोग वहां आग जला ही नहीं पाईं और जो कुछ भी उन्होंने अपने पड़ोसियों से उधार मांगी तो वह उनके कमरे में आते ही बुझ गई। उसकी सौतेली माँ बोली, हो सकता है कि तुम्हारी लाई आग जल जाए। सो वे उस खोपड़ी को लेकर कमरे में गईं तो उसकी जलती हुई आंखों ने सौतेली माँ और सौतेली बहनों की आंखों में देखा तो उनकी आंखों में जलन पैदा हो गई। वे जिधर भी गईं, उस खोपड़ी की आंखों ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। सुबह तक वे तीनों माँ बेटियां जलकर राख हो गईं। केवल देवयानी ही जिंदा बची थी। उसके बाद देवयानी ने उस खोपड़ी को जमीन में दबाकर घर को ताला लगा दिया। फिर उस जगह को छोड़कर शहर चली गई। वहां उसने एक गरीब औरत से अपने ठहराने और खाना देने की मदद मांगी जब तक कि उसका पिता दूसरे नगर से वापस आता है। बुढ़िया ने कुछ समय के लिए देवयानी को अपने पास रख लिया। वह बुढ़िया राजा के महल में काम करने जाया करती थी और उसकी गैर मौजूदगी में देवयानी उसके घर का सारा काम कर दिया करती थी। इस प्रकार कई महीने बीत गए। तब एक दिन देवयानी का पिता भी घर वापस लौट आया। वह अपनी बेटी की खुशकिस्मती पर बहुत खुश था। इसके बाद वह हमेशा अपनी बेटी के पास ही रहा। उसने उस बुढ़िया को भी अपने साथ ही रख लिया। अब उस बेचारी को राजा के महल में काम करने नहीं जाना पड़ता था। इस प्रकार सब लोग खुशी खुशी रहने लगे। देवयानी की गुड़िया भी अब हमेशा उसकी जेब में ही रहती थी। दोस्तों, इस छोटी सी लड़की की कहानी हमें यह सिखाती है कि लाइफ में चाहे कितनी भी मुश्किलें आ जाएं, ऐसे कठिन समय में अपने आप को संभाल लेना और हर मुश्किल का डटकर मुकाबला करके आगे बढ़ने वाला इंसान ही कहानी का असली हीरो कहलाता है। आप सभी श्रोताओं को यह कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसी ही दिलचस्प और प्रेरणादायक कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।